टू द पॉइंट प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है असुरक्षित जनजाति समूह यानी पीवीटीजीज। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त से आगामी जनगणना में विशेष रूप से असुरक्षित जनजाति समूहों को अलग से गिनने का अनुरोध किया है। तो आइए अब जानते हैं विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीज के बारे में। पीवीटीजीज भारत में अनुसूचित जनजातियों की एक उप श्रेणी है जिन्हें उनकी विशिष्ट असुरक्षा के लिए पहचाना गया है। इन समूहों की विशेषताएं हैं जनसंख्या का स्थिर या घटता रुझान, भौगोलिक अलगाव, विकास तक सीमित पहुंच, शिकार व संग्रह जैसी कृषि पूर्व प्रथाओं का उपयोग, आर्थिक पिछड़ापन और कम साक्षरता दर। आइए अब नजर डालते हैं इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। पीवीटीजीज की श्रेणी ढेबर आयोग 1960-61 की सिफारिशों पर बनाई गई थी। यह आयोग यूएन ढेबर की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं की समीक्षा कर रहा था। इसने कुछ जनजातियों को अन्य की तुलना में अधिक असुरक्षित मानकर वर्गीकृत करने की सलाह दी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के दौरान प्रारंभ में 52 जनजातियों को पीवीटीजीज, तब इन्हें आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था, के रूप में पहचाना गया। वर्ष 2006 में 23 और जनजातियां जोड़ी गईं, जिससे इनकी कुल संख्या 75 हो गई। वर्तमान में ये समूह 18 राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं। सरकार पीवीटीजीज पर क्यों ध्यान दे रही है? सरकार द्वारा जनगणना में पीवीटीजीज को अलग से गिनने का उद्देश्य इन समूहों की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना और कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना वर्ष 2023 में शुरू की गई। इसका बजट 24,104 करोड़ है, जिसका उद्देश्य 200 से अधिक जिलों में पीवीटीजीज की जीवन परिस्थितियों, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति को सुधारना है। पूर्व की जनगणनाओं में पीवीटीजीज की गणना। पीवीटीजीज को अब तक किसी भी पूर्ववर्ती जनगणना में अलग से नहीं गिना गया है। हालांकि इनमें से कुछ समूहों को व्यापक एसटी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश के बैगा जैसे कुछ पीवीटीजीज को अलग से सूचीबद्ध किया गया था। बता दें कि अबूझ मारिया, भारिया, हिल, कोरबा और कमार जैसे अन्य समूहों को अलग से सूचीबद्ध नहीं किया गया है। वहीं इसके अतिरिक्त जनगणना आंकड़े केवल मुख्य एसटीज के लिए तैयार किए जाते हैं और पीवीटीजीज जैसे उप समूहों को व्यापक नामकरण के अंतर्गत मिला दिया जाता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पीवीटीजीज अनुसूचित जनजातियों की एक उप श्रेणी है जिन्हें उनकी सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक असुरक्षा के आधार पर पहचाना गया है। दूसरा, पीवीटीजीज को भारत सरकार द्वारा आयोजित हर जनगणना में अलग से गिना गया है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।